भगवान का तरीका ये है कि भगवत गीता इज गॉड्स माइंड, वो भगवान का माइंड है, वो उनका मन है। उन्होंने जो प्रकटन किया है, उन्होंने जो उसको प्रतिपादित किया सारे तत्वों को, उन्होंने इस तरह से तत्वों का प्रतिपादित किया कि आपके जीवन का श्रेष्ठतम को प्राप्त करें। जब आप देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित हो जाते हैं, उसको ही मुक्ति कहा जाता है। तो हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमारा सारा का सारा प्रयास उसी मुक्ति की तरफ है, उस मोक्ष की तरफ है। और उस मोक्ष की तरफ जाने का उपाय क्या है? उस मोक्ष की तरफ जाने का उपाय है भगवत गीता का आचरण किया जाए। ये जो भगवानों की उत्पत्ति हुई है, विष्णु भगवान, गणेश भगवान, हनुमान जी, ये सारे के सारे जो उपासक लोग हैं, उनके कार्य को सिद्ध करने के लिए इनका उत्पत्ति हुई है कि उपासना की जाए, को इष्ट देवता उपासना करनी है। तो वह देवता जो आपको सहजता से, जिनके प्रति आपकी प्रीति होती है, जो आपको प्रिय लगते हैं, उन्हें हम इष्ट देवता बोलते हैं। जो आप स्वाभाविक, जिनके प्रति आप खींचे चले जाते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। दक्षिणास्य समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां, वंदे गुरुपरंपरां। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम तत्सत। परब्रह्मणे नमः। आज के इस अति पावन पवित्र दिवस पर माँ भारती के चरणों में कोटिशः वंदन है। वंदन है इस पवित्र भूमि पर को, इस भूमि पर जहाँ पे एक अवतार हुए थे जो हमें लगातार प्रेरित करते रहे, ऐसे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में कोटिशः वंदन है। वंदन है इस पवित्र भवन को जहाँ पे लगातार मारुति की, हनुमान भगवान की प्रेरणाएं हम सबको प्राप्त हो रही हैं। आज इस दिव्य अवसर पर जो यह एक अति श्रेष्ठ कार्य करने वाली संस्था है और उसके जो मुख्य प्रेरक है, उनके गुरुदेव के चरणों में कोटिशः वंदन है। और वंदन है आप सब महापुरुषों के, मातृशक्ति और गुरुजनों के। हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है, लाखों लाखों वर्षों से चली आ रही है संस्कृति। इस संस्कृति का एक गंतव्य है, इसकी एक गति है, इसकी एक धारा है और इसको एक बनाने वाला रहा है। इसको, संस्कृति को बनाने वाला वही रहा है जिसने इस सृष्टि की उत्पत्ति की। उसने इस सृष्टि की उत्पत्ति की और उसके पश्चात उसने उसके मैनुअल को प्रदान कर दिया कि किस तरह से धरती पर, इस पृथ्वी पर जिया जाए। उसका उन्होंने स्पष्टता से मार्गदर्शन किया, जिसको हम लोग जानते हैं वेदों के रूप में।
वेदों में दो तत्वों के बारे में प्रतिपादन किया, धर्म तत्व के बारे में और ब्रह्म तत्व के बारे में। भगवद गीता में बताया, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। ये जो सारी प्रजाएं हैं जो भी उत्पन्न हुए हैं वो उनके द्वारा उत्पन्न है और उनसे पूर्व में ऋषि हुए हैं और उन्हीं की ये सब सारी की सारी सृष्टि संसार है। अब बात ये आती है कि उन्होंने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो क्या उन्होंने किसी उद्देश्य से की या ऐसे ही किसी बिना कारण के की? सृष्टि में उन्होंने विभिन्न तरह की वस्तुओं को, जीव जंतुओं को उत्पन्न किया और उसमें एक सबसे श्रेष्ठ प्रजाति मनुष्य को भी उत्पन्न किया। तो मनुष्य को उत्पन्न करने का कारण क्या था? तो वो धरती में उत्पन्न क्यों किया गया मनुष्य को? यदि हम उपनिषदों को देखते हैं, जब भगवान ने जब मनुष्य को पैदा किया तब उसे संतुष्टि हुई कि ओहो अब सही चीज उत्पन्न हो चुकी है। तो ये प्रश्न हम सब लोगों के पास भी है कि हम क्यों आए धरती पर, इस धरती में आने का हमारा कारण क्या है? क्या कोई कारण से हम लोग आए हैं या फिर यहीं पे खाएंगे पिएंगे मौज कर लेंगे और चले जाएंगे? ये सारे जो डिजाइनर है, इसका जो प्लानर है, उसका प्लानर का नाम है ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। उसके द्वारा सारा चीज डिजाइंड है, इतना मेटिकुलसली डिजाइंड है कि हम यदि उसको ध्यान से देखना प्रारंभ करें तो हमें अचरज हो जाएगी, कोई कितना सुंदर कैसे बना सकता है। उसने भगवत गीता के अंदर हम आए तो उन्होंने बताया कि हमारे पास एक जीवन दर्शन है जिसके द्वारा हम जिए तो अपने श्रेष्ठतम को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या जीवन दर्शन है? वो भगवत गीता का दर्शन है। अभी मैं कई बार स्कूल कॉलेजेस में जाता हूं, मैं बच्चों से या स्कूल के प्रोफेसर से पूछता हूं, भाई आप जीवन जी रहे हैं तो कैसे जी रहे हैं? आप जीवन जी रहे हैं तो कैसे जी रहे हैं? अपने माइंड से जीवन जी रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, तो आप सोचते कैसे हैं? सोचने का आपकी तरीका क्या है? क्या स्वामी जी हम सोचते हैं? मैंने कहा सोचते तो हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई प्रक्रिया है? कहते नहीं स्वामी जी हम सोचते हैं। मैंने कहा मैं आपको एक तरीका बताता हूं। तरीका वह है भगवान का तरीका। तो भगवान का तरीका क्या है? तो उनको बताता हूं कि भगवान का तरीका यह है कि भगवत गीता इज गॉड्स माइंड। वो भगवान का माइंड है, वो उनका मन है। उन्होंने जो प्रकटन किया है, उन्होंने जो उसको प्रतिपादित किया सारे तत्वों को, उन्होंने इस तरह से तत्वों को प्रतिपादित किया कि आपके जीवन का श्रेष्ठतम को प्राप्त करें। तो आप उसके जीवन के जो भगवान ने बताया उसके साथ जीना शुरू कर दीजिए। तो भगवत गीता को जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे, सो यू विल एंटर इनटू गॉड्स माइंड। भगवान की वृत्तियों के उन्होंने किस तरह से हमको जीवन जीने का तरीका बताया, उसकी तरह जीवन जीना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले भगवान बोलते यज्ञार्थ कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना। यदि आप मुक्ति की तरफ आगे जाना चाहते हैं तो यज्ञार्थ कर्म करें, यज्ञ के अनुसार कर्म को करें। तो ऐसे धीरे धीरे करके जब युवाओं के बीच में, प्रोफेसर्स के बीच में, कॉलेजेस के बीच में जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि हम कैसे जीवन जी रहे हैं, उसका कोई एक दर्शन है, उस दर्शन को जानने का प्रयास किया जाए और उनके अनुसार हमको जीना शुरू किया जाए। तो जब सृष्टि उत्पन्न की उन्होंने तो एक जीवन का एक ध्येय दिया मनुष्य को, इह चेद वेदी अथ सत्यम अस्ति न यह चेद वेदी महति विनष्टि। यदि इस जीवन में अपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया तो सब ठीक है, वरना बहुत विनाश होने वाला है, बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। तो उसके लिए क्या किया जाए? ऋणी त्रिणी अपाकृत्य मनोमोक्ष निवेशे। तो हमारे अंदर जो ऋण पड़े हुए हैं उसको निकाला जाए और उसके बाद अपने मन को मोक्ष के लिए डाला जाए। मोक्ष का मतलब क्या हुआ? कई बार लोगों से पूछते हैं कि मोक्ष का मतलब तो कोई ऐसी चीज है जो बहुत दूर पड़ी हुई चीज है, तो उनको उनके तरीकों से समझाना पड़ता है। यदि मैं कॉलेज में जाता हूं या स्कूल्स में जाता हूं तो टीचर्स के पास जाता हूं तो उनसे पूछता हूं कि आपको कितने तनख्वाह है आपकी? कहते हैं स्वामी जी इतना है। मैंने कहा इसकी डबल हो जाए तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं, डबल हो जाए तनख्वाह। कहते हैं हाँ स्वामी जी, तो अब क्या करेंगे उसका? वो विचार करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो इसका और डबल कर दे। हाँ स्वामी जी इतना ठीक है। तो कितना ठीक है? तो कहते हैं हाँ स्वामी जी इतना ठीक है। मैंने कहा इसका क्या क्या करेंगे आप इस राशि का लेकर के? तो कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कई चीजें बताते ऐसा करेंगे। मैंने कहा फिर क्या करेंगे? उसके बाद वो बोलते हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए। हाँ, जब घर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी उसके पश्चात बोलते हम बाहर घूमने जाएंगे।
और क्या करेंगे, और विदेश जाना प्रारंभ करेंगे। ऐसे पूछते जाते हैं तो वो समझ में आ जाता है, तो उनको धीरे से बताते हैं, आप ये जो प्रयास कर रहे हैं, आपके पास जो धन के द्वारा जो बंधन है उससे आप मुक्त होना चाह रहे हैं। आप देश के बंधन को नहीं रखना चाहते, आप काल के बंधन को नहीं रखना चाहते, किसी भी परिच्छेद को आप रखना नहीं चाह रहे हैं असल में जीवन में, और उसी को मुक्ति कहा जाता है। जब आप देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित हो जाते हैं, उसको ही मुक्ति कहा जाता है। तो हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमारा सारा का सारा प्रयास उसी मुक्ति की तरफ है, उस मोक्ष की तरफ है। और उस मोक्ष की तरफ जाने का उपाय क्या है? उस मोक्ष की तरफ जाने का उपाय है भगवत गीता का आचरण किया जाए। और उसने बहुत सारी गाइडलाइंस बता के रखी है, इस तरह से जीवन को जिया जाए तो हम लोग मोक्ष की तरफ आगे जा सकते हैं। तो हमें, हमारे ऊपर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमारे पास बाधाएं क्या हैं? क्योंकि हमारे ऊपर ऋण चढ़े हुए हैं, और ऋणी को हमको बाहर निकाल, ऋणों से हमको ऋण का उऋण करना है। तो 5 ऋण मुख्य बताए, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, भूत ऋण। 5 ऋण विस्तृत तरह से अपने शास्त्रों में बताए गए हैं, जिनका हमको निराकरण करना है, जिनको हम रीपे बैक करना है। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ विशेष कर रहे हैं, ये तो आपके ऊपर ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, जिसको आप हमको देना बाकी है। तो यदि हम इनको देंगे तो क्या होगा? तो ये देने से आपके अंदर चित्त की शुद्धि आएगी। इसके अंतर्गत सबसे मुख्य एक बात आती है, वो आता है देव ऋण। अब हमारे ऊपर देव ऋण चढ़ा हुआ है, तो कितना देव ऋण चढ़ा हुआ है? देखिए, सूर्य, पवन, धरती, आकाश और कितने सारी वस्तुएं मिलकर के हमारे पास लगातार हमारे पर उपकार कर रही हैं। यदि ये उपकार कर रही है, इनके उपकार के प्रति हम उनका क्या, हम उनको रीपे बैक कर रहे हैं? तो देव ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उसको, और उसके बाद साथ साथ जब हम इस संस्कृति के अंतर आ गए, तो हमारे देवता है, भगवान विष्णु है, कृष्ण है, शिव भगवान है। और ये सब के सबको भगवान ने जब सृष्टि उत्पन्न की, इनको भी साथ उत्पन्न किया और कहा उपासका नाम कार्य सिद्ध्यर्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना। ये जो भगवानों की उत्पत्ति हुई है, विष्णु भगवान, गणेश भगवान, हनुमान जी, ये सारे के सारे जो उपासक लोग हैं, उनके कार्यों को सिद्ध करने के लिए इनका उत्पत्ति हुई है। तो क्या करना है? इनसे संबंध बनाया जाए और इनकी उपासना की जाए। तो उपासना कैसे की जाए, किसकी उपासना की जाए? तो बताया जाता है आपको इष्ट देवता उपासना करनी है। इष्ट देवता उपासना के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो वह देवता जो आपको सहजता से, जिनके प्रति आपकी प्रीति होती है, जो आपको प्रिय लगते हैं, उन्हें हम इष्ट देवता बोलते हैं। जो आप स्वाभाविक, जिनके प्रति आप खींचे चले जाते हैं, उनका हमको उपासना करनी, उनसे एक संबंध बनाना पड़ेगा। वो जब संबंध धीरे धीरे बन के बनेगा, तब आप देखेंगे कि आपकी कठिनाई में, और जब आप कहीं फंस जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से उनके प्रति आपकी आस्था होती है, वहां से आपको रास्ता खुल जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है मंत्र उपासना, मंत्र शक्ति का प्रयोग करना। और ये जो मंत्र शक्ति का उपयोग है, ये भारतीयों की विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति हमेशा से उपासकों की संस्कृति रही है। हमारे पूर्वजों में सारे ऋषि मुनियों को देख ले, सब के सब उपासक हुआ करते थे, और हम सब लोगों ने उपासना छोड़ दी। 200 साल से पहले आप देखिए, जाएंगे सब के सब उपासक हुआ करते। शिवाजी को ले लो, किसी का जो बड़े से बड़े योद्धा लोग हो गए, वह अपनी उपासना में निष्णात हुआ करते थे, वो हम लोगों ने छोड़ दी। तो हमें फिर से इस उपासना को जीवन में लाके आना पड़ेगा। और उपासना के द्वारा क्या होगा? उपासना के द्वारा, मंत्र उपासना के द्वारा 3 चीजें होगी। सबसे पहले प्योरिफिकेशन होगा। प्योरिफिकेशन मतलब आपकी शुद्धि होगी। दूसरा क्या होगा? प्रोटेक्शन होगा। प्रोटेक्शन मतलब हमारा बचाव होगा, सुरक्षा होगी। और तीसरी चीज क्या होगी? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मंत्र उपासना को जितना जितना हम प्रखर करते चले जाएंगे, हमारे अंदर जो हम स्थूल शरीर को धोने के लिए, आसपास की चीजों को धोने के लिए तो हम कर लेते हैं, परंतु आपका जो सबसे बड़ा जो चीज आपके अंदर बड़ी है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो अंतःकरण है, उसकी शुद्धि कैसे होगी? वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, जिसको एक सॉफ्टवेयर है हमारे अंदर, एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर तो आपको दिखाई दे रहा है, सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कुछ आपको दिखाई नहीं देता, परंतु सबसे प्रभावशाली ये है। तो इसको ठीक करने के लिए हमको मंत्र उपासना करनी पड़ेगी। और जब हमारा अंतःकरण, हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार
और हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों के अंदर एक तेजस्विता आनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे अपने आप आपके कार्यों की सिद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके द्वारा मंत्र साधना में सबसे प्योरिफिकेशन, शुद्धि आ जाएगी आपके अंदर। लगातार मंत्रों के उच्चारण के द्वारा आपके अंदर शुद्धि आएगी। और दूसरा, उसके बाद प्रोटेक्शन होगा, रक्षा। आप लोग जानते ही हैं बहुत तरह के नेगेटिव फोर्सेस काम करते हैं। अभी लव जिहाद के केसेस में भी हम देखते हैं, इनको भाई बच्चों को हमको हनुमान चालीसा पाठ कराना है, उनको देवी कवच का पाठ कराइए। पहले से उनको तैयार क्यों नहीं करते हम लोग? यदि हम तैयार करेंगे तो उनके अंदर ऑलरेडी वो फोर्स नहीं आने वाला, उनकी शक्ति नाकाम हो जाएगी जब वो प्रयोग करना शुरू करेंगे। क्योंकि सबसे अधिक प्रयोग मंत्र शक्ति का प्रयोग, ये उनके अंदर मैली शक्ति होती है, उसका प्रयोग करता है और उसका अधिक प्रभाव हमारे अंदर पड़ता है। तो क्यों प्रयोग नहीं करते? गौमूत्र का आप क्यों नहीं सेवन करते? उसका पोंछा क्यों नहीं लगाते? तुलसी को घर पे क्यों नहीं रखते? तो एक पॉजिटिव एनर्जी क्राइट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, बाहर भी और अंदर भी। तो जैसे हम ऐसे हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो आपकी एक सुरक्षा होनी प्रारंभ हो जाएगी। जब ये सुरक्षा प्रारंभ हो जाएगी तो उसके एक तीसरा लास्ट डायमेंशन इसका होता है ट्रांसफॉर्मेशन। किसका ट्रांसफॉर्मेशन? किसका रूपांतरण? आपके चित्त का रूपांतरण। हम देखते हैं, हम कितना भी प्रयास कर लें, आप चित्त को, आपके मन को आप ठीक नहीं कर सकते। उसका एक ही उपाय है, ईश्वर उपासना, मंत्र उपासना। उसके अलावा कोई उपाय नहीं। आप कितने भी तरह के फिजिकल एक्ट करते चले जाइए, उससे नहीं होने वाला। यदि आप ईश्वर के साथ संबंध बना करके, ईश्वर के साथ रह करके और मंत्र उपासना जब प्रारंभ करेंगे, मंत्र की खुद की एक शक्ति होती है, उनमें जो देवता है उनकी शक्ति है, उनके ऋषि की शक्ति है, एक भाव की शक्ति है, एक जहां स्थान बैठ रहे हैं उसकी शक्ति है। उन सब का जब हम आवाहन करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे अंदर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। आपका एकदम हाईएस्ट लेवल पे। हम लोगों ने कई एक्सपेरिमेंट किए जिसके अंदर बच्चों को बोला गया हनुमान चालीसा, तो उनका पूरा व्यवहार चेंज हो गया है। लेकिन एक हनुमान चालीसा से नहीं होने वाला, आप ये ध्यान रखिए। हम लोग हर जगह जागते हैं आजकल, कहते हैं हम एक हनुमान चालीसा से नहीं होने वाला। बाहर नेगेटिविटी बहुत है, फोर्स बहुत है। कम से कम आप यदि किसी को बोलते हैं तो कम से कम 5 हनुमान चालीसा के लिए बोलिए, एक से नहीं काम चलने वाला। क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, एक से प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बाहर इतनी नेगेटिविटी है और हमारे अंदर भी है। तो अधिक से अधिक हम इसको करेंगे तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे करके हमारे अंदर हर लेवल पे एक शक्ति का जागरण शुरू हो जाएगा। हर लेवल पे एक शक्ति का जागरण शुरू हो जाएगा, जो हमको जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, राष्ट्र का काम है, समाज का काम है, देश का कार्य है, अपने घर का कार्य है, हर कार्य में आपके अंदर तेजस्वी आने प्रारंभ हो जाएगी। और चित्त शुद्धि के साथ साथ आपके चेतना का विकास होगा। जब चेतना का विकास होगा तो आपको सारा का सारा कुटुंब, सारा का सारा जो पर्यावरण है, आपके मित्रवत व्यवहार करना प्रारंभ हो जाएगा। आपका आप सबके प्रति प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना आपके अंदर आए। जिसके चित्त में अशुद्धि है वो अपने भाई को भाई नहीं समझ पाता, परंतु जिसका चित्त शुद्ध है, जिसके अंतःकरण पवित्र है, वो कोई दूर का भी व्यक्ति है तो वो लगता है बेरा ही कोई आ गया है। तो आवश्यकता है चित्त शुद्धि की, वह है उपासना के द्वारा, उसका कोई और उपाय नहीं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहां पे भी बोली जाती है, अहंकार। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, भगवत गीता में आता है। ये जो अहंकार है ये सबसे फंडामेंटल है। जब से हम उत्पन्न हुए, जब से हमारा प्रकटन हुआ, उसका कारण ही ये अहंकार है। तो उस अहंकार को कैसे निर्मूलन किया जाए, उसका एक उपाय हमें बहुत अच्छा मिला, गोंदवलेकर महाराज जी की पुस्तक में मिला। उन्होंने कहा आपका अहंकार ज्यादा है तो क्या करिए, विनम्र हो जाइए। मुझे तो बहुत ही सार्थक लगा, विनम्र हो जाओ। अगर आपको लगता है आपके अंदर अहंकार आ रहा है, आप हर एक व्यक्ति के साथ नम्र हो जाइए। जैसे ही आप नम्र होना प्रारंभ हो जाएंगे, आपके अंदर जो अहंकार वो धीरे धीरे करके विगलित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये सूत्र भी इसमें हमें प्राप्त हुआ। मैं आप सब लोगों को इस दिव्य कार्यक्रम के लिए, इसके आयोजकों को और आप सब लोग जो पधारे हैं, आप लोग सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन है कि आप सब लोग इस राष्ट्र कार्य में, एक राष्ट्र यज्ञ में हम सब सम्मिलित हैं। आपको मालूम है ये राष्ट्र यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ को कौन चला रहा है? विचार करिए, कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? हाँ, इसका जो चलाने वाला, इसमें भगवान बैठे हुए हैं, भगवान कर रहे हैं ये कार्य, और हम सब लोगों को मिल करके इसमें अपनी आहुति डालते जा रहे हैं। वो देख रहा है सब के सब लोग, और हम सब लोग उसके निमित्त बन के छोटा छोटा कार्य कर रहे हैं। यदि आप
जो आज का सुबह भगवत गीता का श्लोक जो बोला जा रहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ टीचर्स के बीच में, तो उनको बोलता हूँ कि आप लोग भी धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो कैसे? तो उनको समझाते हैं धीरे धीरे करके। भगवान ने बोला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा। मैं जहां जहां भी धर्म की ग्लानि हो रही होती है वहां उधर मैं प्रकट होता हूं। तो हम सब लोग भी भगवान के ही निमित्त, भगवान ने हम लोगों को भेजा है, छोटा छोटा कार्य करने के लिए भेजा है। हमारे अंदर जितनी सीमित शक्ति है उतना हम करते चले जाएं, तो हम भगवान के ही अंश नहीं, हम तो भगवान रूप ही, हम तो जानते हैं कण कण में भगवान है, तो वही हमारे द्वारा हमारे अंदर से कार्य करने में लगातार लगा हुआ है। आवश्यकता है जितना जितना हम निस्वार्थी होते चले जाएंगे, जितना जितना हम अहंकार विगलित होते चले जाएंगे और ईश्वर का साक्ष्य रख करके कार्य करते चले जाएंगे, देखेंगे आपके द्वारा बड़े से बड़ा कार्य संपन्न हो रहा है। इतनी बातों को बोल के अपनी वाणी को ओम तत्सत परब्रह्मणे नमः।